दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज से 6 बिलियन साल बाद हमारा सूरज चमकना बंद कर देगा और उसकी मौत हो जाएगी। हमारे सूरज की तरह द्रव्यमान वाले तारे आखिरकार सफेद बौने तारे कहलाते हैं। अभी हम अपने होम प्लैनेट पृथ्वी पर आराम से बैठे हैं। हमारे सौर मंडल के सभी एलिमेंट्स परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में शक्तिशाली सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन 6 बिलियन साल बाद जब सूरज सफेद बौना तारा बन जाएगा, हमारे सौर मंडल के सभी एलिमेंट्स परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होंगे। पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हाल ही में 4 अलग अलग सफेद बौनों को देखने का काम सौंपा गया, ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई ग्रह ऐसा है जो इनके आसपास चक्कर लगा रहा है। जाहिर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसका जवाब ढूंढ लिया है और वेब ने जो देखा उससे फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स स्तब्ध रह गए। तो वेब ने ऐसा क्या देखा, बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। सूरज जैसे तारे का जीवन चक्र बहुत ही फैसिनेटिंग है। फिलहाल हमारा सूरज करीब 4.5 अरब साल पुराना है। जब हमारा सूरज लगभग 10 अरब साल पुराना हो जाएगा तब वो अपना ज्यादातर ईंधन यानी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लेगा, जिससे ये रेड जायंट में बदल जाएगा और बुध को निगल लेगा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये ठंडा भी होता जाएगा। लगभग 1 अरब सालों तक ये रेड जायंट फेज में मौजूद रहेगा। इस पॉइंट पर उड़ा हुआ रेड जायंट का कोर गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए उतना गर्म नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यह गुरुत्वाकर्षण के आगे झुक जाएगा। फिर इसका कोर ढह जाएगा, जिससे बाहरी लेयर्स में विस्फोट हो जाएगा और इस पॉइंट पर सूरज पृथ्वी तक के सभी ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस पॉइंट पर सूरज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा और इसकी बाहरी परतें उड़ती रहेंगी। इस फेज के बाद जो गर्म कोर बचता है उसे सफेद बौना कहा जाता है, जो पृथ्वी के साइज का होता है, लेकिन इसका वजन सूर्य जितना होता है, जो इसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के साथ एक सुपरडेंस और ज्यादा गर्म चीज बनाती है। इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने सफेद बौनों के द्रव्यमान की एक अपर लिमिट दी। उन्होंने पता लगाया कि एक सफेद छोटा तारा जिसका वजन सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज्यादा है, वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खड़ा नहीं रह पाएगा और सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा। चंद्रशेखर, जिनके नाम पर प्रसिद्ध चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी का नाम भी रखा गया है, उन्होंने स्टेलर एवोल्यूशन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। मजेदार बात तो यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आखिरकार सफेद छोटे तारे ठंडे होकर कार्बन की एक काली गांठ बन जाते हैं, जिसे ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। लेकिन हमने अभी तक कोई काला बौना तारा नहीं देखा है और नहीं जानते कि उनका अस्तित्व है भी या नहीं। असल में एक सफेद बौने तारे का काले बौने में बदलना ब्रह्मांड की सबसे लंबी प्रक्रियाओं में से एक है। एक काले बौने के ऑब्जर्वेशन से हमें ब्रह्मांड की उम्र की लोअर लिमिट मिल सकती है। चलिए अब सोलर सिस्टम्स पर वापस लौटते हैं। दूसरे सौर मंडलों की स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अब से 7 अरब साल बाद हमारा सौर मंडल कैसा दिख सकता है, और वैज्ञानिकों ने इसके लिए शानदार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है। इस बार वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 4 अलग अलग सफेद बौने तारों की ओर पॉइंट किया, ताकि ये देखा जा सके कि इन मरे हुए बेजान तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से क्या बचा है। और 4 में से 2 सफेद बौनों ने दिखाया कि एक गैस से भरा बड़ा ग्रह अभी भी उनकी परिक्रमा कर रहा है, जिससे यह इंडिकेशन मिलता है कि उनके तारे मौत से बच गए। दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स की कैलकुलेशन से पता चलता है कि ये ग्रह अपने तारों से उतनी ही दूरी पर थे जितनी दूरी पर जुपिटर और सैटर्न हमारे सूरज से दूर है। असल में उनका टेम्परेचर, उम्र और द्रव्यमान भी जुपिटर और सैटर्न की तरह है। इसलिए जब हम इन सौर मंडल कब्रिस्तानों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम असल में बृहस्पति और शनि के भयानक भविष्य को देख रहे हैं। लेकिन बौने तारों की बात करें तो ठीक 1 महीने पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भूरे रंग के बौने तारे में एक गड़बड़ी को देखा। भूरे रंग का बौना तारा होने की वजह से इसे फेल स्टार भी कहा जाता है। एक फेल स्टार गैस से बनी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन को बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि यह एक सफल तारे की तरह अपने बनने के दौरान जरूरी द्रव्यमान तक नहीं पहुंच पाता। इसे W1935 नाम दिया गया है, जो पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और इस बौने तारे के बर्ताव ने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया है। पृथ्वी पर अरोरा को नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में जाना जाता है और वे आइसलैंड, स्वीडन के उत्तरी भागों, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, कनाडा और अलास्का के साथ साथ दक्षिणी ग्रीनलैंड में भी दिखाई देते हैं। ये खूबसूरत घटना सूर्य के चार्ज्ड पार्टिकल्स द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में मॉलिक्यूल्स से टकराने की वजह से होती है।
वे आमतौर पर सिर्फ हाई लैटिट्यूड्स पर ही देखे जाते हैं। क्योंकि हमारे ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर इन पार्टिकल्स को पोल्स की ओर भेजता है, इस तरह के अरोरा हमारे अपने सौर मंडल में जुपिटर और सैटर्न पर और जुपिटर के चंद्रमा आयो और शनि के चंद्रमा एनसेलास पर भी देखे गए हैं। लेकिन अरोरा एस्ट्रोनॉमर्स के होश उड़ा रहा है, क्योंकि W1935 के पास कोई तारा नहीं है जो इसे चमकने के लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स दे सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखे गए मीथेन से इंफ्रारेड उत्सर्जन द्वारा W1935 पर संभावित अरोरा का संकेत दिया गया था। जब गैस जायंट्स जुपिटर और शनि पर इस तरह का मीथेन उत्सर्जन देखा जाता है, तो ये हमारे सूर्य से चार्ज्ड पार्टिकल्स द्वारा उनके वायुमंडल को गर्म करने का नतीजा होता है, जिससे ध्रुवीय रोशनी पैदा होती है। यही बात W1935 पर भी लागू हो सकती है। भूरे बौने अरोरा का कारण बनने वाले एक्सटर्नल सोलर सोर्स की कमी के कारण वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि W1935 के अंदर इसके वायुमंडल में एनर्जी सप्लाई करने वाली कुछ इंटरनल प्रोसेस हो सकती है। शायद ये धीरे धीरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर रहा है, जो आखिरकार कुछ मिलियन सालों में एक सफल तारे के निर्माण की वजह बन सकता है। हमें सिर्फ ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि यह सेलेस्टियल पहेली आखिरकार कैसे सामने आती है।